নমস্কাৰ, মই সতৰূপা। আপোনালোকে চাই আছে নিউজ এক্টিভিষ্ট। इस चुनाव में सबसे अच्छी और खास बात यह है कि यह चुनाव सांप्रदायिक चुनाव नहीं हो रहा। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 11খন জিলাক সামৰি 58টা বিধানসভা সমষ্টিত আজি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ভোটগ্ৰহণ। প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ পশ্চিম অংশৰ জাট প্ৰভাৱশালী বেল্টত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। বহুদিনৰ পিছত এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত সাম্প্ৰদায়িকতাহীন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে। बहुत दिनों के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि यह चुनाव सांप्रदायिक नहीं हो रहा। हालांकि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रत्याशियों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये चुनाव सांप्रदायिकता की ओर बढ़ता दिखाई नहीं है। पिछले दिनों किसान आंदोलन, सत्ताधारी भाजपा का जबरदस्त विरोध और सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, तो जाट बाहुल्य क्षेत्र, दूसरा सत्ताधारी पार्टी का जबरदस्त विरोध, किसान आंदोलन से भी जो भाजपा के खिलाफ एक लहर चली, वो लहर अभी तक बनी हुई है। और जाट और मुस्लिम व पिछड़ों का एक साथ आ जाना इस बात की दलील बन गया कि ये चुनाव किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, तमाम कोशिशों के बावजूद ये चुनाव सांप्रदायिक नहीं हो पा रहा है। इससे भाजपा प्रत्याशियों में बेचैनी भी है और उनकी तमाम कोशिशें ये हैं कि किसी तरह ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो जाए। ধৰ্মৰ নামত মেৰু বিভাজন কৰি ৰাজনীতি কৰি অহা বিজেপিৰ হিন্দু মুছলমানৰ হাথিয়াৰে কাম নিদিলে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে। কৈৰাণা, মুজাফৰনগৰৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, ৰাম মন্দিৰ, মথুৰা, পাকিস্তান, জিন্না, গৰ্মী চৰ্বি আদি প্ৰসংগৰে বিজেপিয়ে সৰ্বশক্তিৰে প্ৰয়োগেৰে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰাৰ অপচেষ্টা চলাই আছে। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনতাই বিজেপিৰ এই অপচেষ্টাক ব্যৰ্থ কৰিবলৈ ওলাইছে। ইয়াৰ বিপৰীতে अखिलेश यादव जिंदाबाद। किस वजह से? लेकिन सब काम तो अच्छे किए हैं। जब अपनी सरकार में रहे हैं, एजुकेटेड है, होना चाहिए, उसकी बात करता है, तरक्की की, उन्नति की बात करता है। ये क्या है कि मोदी आए कि हिंदू को बांट दो, मुस्लिम को बांट दो, ये क्या तरीका होता है? प्रगति की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए। कहीं से कहीं तक होता है भाजपा की गवर्नमेंट में? कभी भी नहीं होता। बस हिंदू मुस्लिम। क्या मुस्लिम को क्या देश से निकाल देंगे? वो भी इसी देश का बेटा है। मिलजुल के ही रहे हैं, मिलजुल के ही रहेंगे। मुरादाबाद भी मुस्लिम है, तो हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो हमारे भाई बहन या मतलब कहते हैं कि वो गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ा देते हैं। आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ना अमरोहा में सुना होगा, ना मुरादाबाद में सुना होगा। कभी सुना आपने ऐसा कि अमरोहा में कोई हिंदू मुस्लिम छिड़ी? कभी नहीं। ये लोग मीडिया में ज्यादा उछालते हैं, वो नहीं उछालते हैं। ये है कि सरकार जो रहती है वो मिली जुली रहती है, एक नहीं होती। उनका एक बहुमत है। বিপৰীতে কৃষক বিধক, নিবনুৱা সমস্যা, মূল্য বৃদ্ধি আদি বিষয়সমূহ জনতাৰ মাজত বহুলভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। ভোটদান কৰি পলিং বুথৰ পৰা ওলাই অহা সাংবাদিক অজিত অঞ্জুমৰ কেমেৰাৰ আগত ভোটাৰে এইদৰে কয়। 13 में दंगे हुए और उसके बाद जो नतीजे हुए देश और दुनिया ने देखा। प्रदेश की सत्ता पर, चाहे देश की सत्ता पर अगर बीजेपी काबिज हुई, मोदी और योगी है, तो उसमें मुजफ्फरनगर से जो दंगे की चिंगारी भड़की और उसको राजनीति के तौर पर जिस ढंग से बीजेपी ने इनकैश किया, उसकी बहुत बड़ी भूमिका। लेकिन क्या इस बार मुजफ्फरनगर के लोग मतदान करते वक्त क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मुजफ्फरनगर के लोगों को बहुत तरह की बातें भी कही गई। गर्मी उतारने की बात, अमित शाह का दौरा भी हुआ, डोर टू डोर कैंपेन भी हुआ। क्या होने वाला है? बुढ़ाना में है। और जैसा कि मैंने कहा, उमेश मलिक यहाँ से बीजेपी के विधायक भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। माफ करें, कांग्रेस के देवेंद्र कश्यप है। जी अभी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? जी बिल्कुल। क्यों बदलाव चाहिए? बीजेपी से काफी परेशान है सब लोग यहाँ पर। अच्छा, खास तौर पर गन्ना किसान, स्टूडेंट। क्या शुभ नाम है आपका? नीशू। पूरा नाम? नीशू सहरावत। नीशू सहरावत। क्या करते हो नीशू आप? जी मैं टीचिंग के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा। हालांकि मतलब मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हो सकता है अभी। अच्छा। पॉसिबिलिटी। और अभी हमें बुढ़ाना में सामने प्राथमिक विद्यालय विटावधा बुढ़ाना क्या जरा पिछली बार भाजपा को दिया था। हाँ जी। हाँ? आपकी बार तो नलके पे थी। तो इस बार क्यों नलके पे आ गए? सभी परेशान है। हाँ? सभी परेशान है। अच्छा, परेशान है? हाँ जी क्यों? बिल्कुल बहुत परेशान है। हाँ। खास तौर पर जैसे स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। हाँ। जो टीचिंग लाइन में स्टूडेंट है काफी हद तक मतलब कई लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। हर साल बीएड बीटीसी करते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। जो मिलिट्री की, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। ज्यादातर सभी बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं।
तो सभी लोग परेशान है इस सरकार से। तो कौन सरकार ये सब कर देगी? ये तो किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल बिल्कुल काम। बिल्कुल है जी। हाँ। लेकिन बदलाव जरूरी है। बदलाव आएगा तभी कुछ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষকসকল ভোটদান কৰি সাংবাদিক প্ৰজ্ঞা মিশ্ৰাৰ কেমেৰাৰ আগত তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ বৰ্ণনা কৰি এইদৰে কয়। सड़क टूटी हुई है, रोड सब टूटी पड़ी है और फसल को बछड़े खा रहे हैं, गाय बछड़े खा रहे हैं, कुछ नहीं करा इस सरकार ने। नहीं, रोडों की समस्या तो हर सरकार में होती है, लेकिन ये गाय बछड़ा, ये जो खुले जानवर छुट्टे हैं जानवर, ये एक बड़ी समस्या है मुझे लगता है किसानों के लिए। बड़ी समस्या है, सब फसल खाई गई, पूरी रात खेतों पे रहता किसान, बहुत तंग है इस सरकार से। तो ये समस्या क्या ईवीएम मशीन में बंद हो पाएगी? मतलब ये समस्या क्या वोटिंग में नजर आएगी क्या ये समस्या? उसी क्या आप लोग सब खेती किसानी करने वाले लोग हैं, है ना? आपका नाम क्या है? मेरा देवेंद्र कुमार नाम है। देवेंद्र कुमार जी, आप लोग सब गुज्जर समाज से यहाँ पर इकट्ठा हुए हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव जाति के नाम पर ही होता है, ये कटु सत्य है जिसको हम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन बदलना चाहिए। हो सकता है आगे वाला वक्त बदल जाए, लेकिन आज का जो समय है, आज की राजनीति इसी पर होती है। क्यों बाबूजी, मैंने सही बोला गलत? हाँ, सही बोला। एकदम सही बोला। तो मैं सीधी बात आपसे पूछ रही हूँ कि गुज्जर समाज इस वक्त पर किसकी तरफ आशा की नजरों से देख रहा है? गठबंधन या बीजेपी या कांग्रेस या बस सपा? गठबंधन। अच्छा, इधर पश्चिमी यूपी में ये चरला गांव, ये क्लीन स्वीप दे रहा है गठबंधन को या कोई मतलब कुछ बंटवारा भी? नहीं, कोई बंटवारा नहीं है, यहाँ टोटल गांव इसका है गठबंधन। भाजपा का जो विधायक है हमारे यहाँ, उस बेचारे का तो इतना शौक का नहीं है। अगर इन वोटरों का जो इसके पक्के वोटर, संगीत सोम के अगर जो पक्के वोटर हैं उनके भी दर्शन कर ले, या अपने दर्शन दे उन लोगों को। शिष्या इस तरीके चढ़ाते हैं, पता नहीं उन्हें किस तरीके की धूल चढ़ती है, या अब कहाँ चला गया उनका खतरा। अगर उन्हें कोई खतरा भी है तो अब शीशा खोलने पर अब क्यों कहाँ गई इनकी? अब इतना नहीं तो धूल, जो जिनको धूल लगती है वो ये समझ ले कि चुनाव के समय में जब जनता वोट देती है तो धूल ये चटा देती है। चटा देगी, अब क्या चटा देगी? बिल्कुल धूल चटा भी देती है, धूल में मिला भी देती है। तो आप लोगों का समय आ गया है धूल चटाने या धूल में मिलाने का, या फिर जीत का राज तिलक करने का। तो राज तिलक किसका कर रहे हैं? जी, हम गठबंधन की सरकार का राज तिलक करेंगे। क्यों? इसलिए करेंगे क्योंकि डिजिटल भुगतान होना चाहिए। हम सभी किसान हैं, गन्ने की पेमेंट डिजिटल होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया में डिजिटल भुगतान नहीं हुआ अभी। एक सेकंड देखिए, वो लोग किसानों की समस्या नहीं समझते बीजेपी वाले। हमारे नेता थे चौधरी चरण सिंह जी, ये वो समझते थे कि किसान को कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानियां होती हैं। ইয়াৰ পৰা ধাৰণা হয় এইবাৰ বিজেপিৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ কাৰ্ডে কাম দিয়া নাই, তাক ধাৰণা কৰিব পাৰি। ইফালে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হোৱা জিলাসমূহৰ ভিতৰত আছে মথুৰা, মুজাফৰনগৰ, মিৰাট, গাজিয়াবাদ, বুলন্দশহৰ, হাপুৰ, চামলি, বাগপত, আলিগড়, আগ্ৰা আৰু গৌতম বুদ্ধ নগৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা সমষ্টিবোৰত মুঠ 623গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰায় 2.27 কোটি ভোটাৰে এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিশেষভাৱে ৰাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি কৰিছিল নয়ডা, কৈৰানা আৰু মিৰাট বিধানসভা সমষ্টিয়ে। নিৰ্বাচন সুকলমে পৰিচালনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 412টা কোম্পানীৰ প্ৰায় 50,000 সদস্য মোতায়েন কৰা হৈছিল আৰু সীমান্ত অঞ্চল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। চাবলৈ নাপাহৰিব নিউজ এক্টিভিষ্ট।